आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू कन्वर्ट सिंगल फेज टू थ्री फेज यूजिंग कैपेसिटर। मतलब कि हम सिंगल फेज सप्लाई को थ्री फेज सप्लाई में कैसे बदल सकते हैं और वो भी कैपेसिटर की मदद से। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन यह रहता है, क्या इस तरीके से हम सिंगल फेज को थ्री फेज में बदल सकते हैं सिर्फ एक कैपेसिटर को लगा के? तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब दोस्तों यस है। हाँ, हम कैपेसिटर का उपयोग करके सिंगल फेज को थ्री फेज में बदल सकते हैं और साथ ही में हमारी थ्री फेज की मोटर को भी चला सकते हैं। अब आखिर ये सब कैसे किया जाता है और अगर आपको कभी आपकी इंडस्ट्री में सिंगल फेज से थ्री फेज की मोटर को चलाना है तो आप उस समय किस तरीके से कैपेसिटर की मदद लोगे, तो वही आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना जाने देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सिंगल फेज से थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए आपको सिर्फ मुख्य 2 से 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको कि आखिरकार कैपेसिटर को किस तरीके से कनेक्ट करना है, इसके कनेक्शन कैसे होंगे। सेकेंड चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि आखिरकार हमको किस मोटर के लिए कितने कैपेसिटर को लाके लगाना है, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी रखनी है। और तीसरी चीज कि आखिरकार इस तरीके के कनेक्शन करके जब हम मोटर को चलाते हैं तो उस समय हम इस मोटर को कितने लोड पर चला सकते हैं, क्या हमारी ये मोटर अच्छे से लोड को ले सकती है या फिर नहीं ले सकती। तो इन तीनों ही पॉइंट को हम एक एक करके देख लेते हैं। अभी सबसे पहले हम कनेक्शन की बात करते हैं कि आखिरकार हम हमारी थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज पे कैसे जोड़ें। तो दोस्तों जब भी हम सिंगल फेज से थ्री फेज मोटर के कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 2 कनेक्शन आते हैं। सबसे पहले हम पहले कनेक्शन की बात करते हैं। आपको इस प्रकार का कनेक्शन उस समय करना है जब आपको मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। मतलब कि आप आपकी मोटर को जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं तो आपके कनेक्शन हमेशा इस तरीके से होंगे। लेकिन कई केस के अंदर हमें हमारी मोटर को फॉरवर्ड ना घुमा के हमें हमारी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन मतलब कि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। तो उस समय आपको जो आपकी मोटर के कनेक्शन करने हैं वह आपको स्टार कनेक्शन में करने हैं। वैसे अभी यह दोनों इमेज देखकर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिरकार एक्चुअल में मोटर कनेक्शन कैसे होंगे। तो यह हमारा काफी ज्यादा सिंपल है। दोस्तों जब कभी आप आपके थ्री फेज मोटर के कनेक्शन प्लेट को देखते हो तो आपको वहां पे कुछ इस तरीके के 6 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। यह मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ। अब हमारे पास में पहली कंडीशन है जिसके अंदर हम हमारी इस मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, मतलब कि सीधा घुमाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी इस मोटर को हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, डेल्टा कनेक्शन के अंदर हम इधर से सामने सामने के तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं। तो अभी इस मोटर के अंदर भी हम यही करेंगे, हमारे इन तीनों पॉइंटों को इस तरीके से आपस में शॉर्ट कर देंगे। अब दोस्तों मोटर को इस तरीके से डेल्टा में जोड़ने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट अपने कैपेसिटर को लेके आना है। अब कैपेसिटर को आप क्या करेंगे, कैपेसिटर में आपको पता है हमारे टोटल 2 वायर रहते हैं। इन दोनों वायर को मोटर के किसी भी एक साइड के 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम इन दोनों के बीच में कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। आप चाहे तो इधर जोड़ सकते हैं, अगर आप चाहे इधर नहीं तो आप इधर जोड़ सकते हैं। ये किसी भी 2 के बीच में हम कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, हमारे जो कैपेसिटर के 2 वायर है वो एक इसमें और एक इस पॉइंट पे जोड़ देता हूं। अब दोस्तों इतना कनेक्शन कर लेने के बाद में नेक्स्ट आपको सिर्फ आपके फेस और न्यूट्रल सप्लाई की जरूरत होगी। इसके अंदर जो हमारा फेस वायर होगा, इस फेस वायर को आपको ले जाना है और आपने जो यहाँ पे 2 कैपेसिटर के वायर जोड़े ना, इसमें से हमारे किसी भी एक पॉइंट पे इस फेस वायर को लाके जोड़ देना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे इस पहले वाले टर्मिनल पे हमारे इस फेस वायर को जोड़ देता हूँ। अब इसके बाद में हमारे पास में सिर्फ एक न्यूट्रल वायर और कनेक्ट करना है। और अब इस न्यूट्रल वायर को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो न्यूट्रल वायर हम कनेक्ट करेंगे जो हमारा खाली पोर्शन बचा है, ये खाली टर्मिनल बचा है, इस टर्मिनल पे ले जाके मैं हमारे इस न्यूट्रल वायर को भी जोड़ दूंगा। और ऐसा करते ही हमारी जो थ्री फेज की मोटर है यह सिंगल फेज की सप्लाई से ही चलने लगेगी। लेकिन ये किस डायरेक्शन में चलेगी, तो मैंने आपको बताया ये हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, मतलब कि हमारी मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन अब हमारे सामने सेकंड पॉइंट आता है कि हमको मोटर को फॉरवर्ड नहीं चलाना है, हमको हमारी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना है। तो उस समय हम क्या करेंगे, तो दोस्तों उस समय आपको इस डायग्राम की मदद लेनी है। ये भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। अगर हम सबसे पहले हमारे मोटर के 6 टर्मिनल की बात करें तो ये हमारे मोटर के 6 टर्मिनल है। अब इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी आपको मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो उस समय आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार में जोड़ देंगे। तो मैं क्या करूंगा, इधर के तीनों पॉइंटों को इस तरीके से आपस में शॉर्ट कर दूंगा। मैं इधर के भी तीनों शॉर्ट कर सकता हूँ या फिर इधर के भी तीनों शॉर्ट कर सकता हूँ। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों हमारे यही पॉइंट है। इन तीनों को मैं इधर से भी शॉर्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इधर से भी शॉर्ट कर सकता हूँ, किसी भी एक साइड से शॉर्ट करूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से शॉर्ट करके स्टार पॉइंट बना लेने के बाद में नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको हमारे कैपेसिटर को लाना है। और इस बार हमारे कैपेसिटर को लाकर हम क्या करेंगे, हमारे जो कैपेसिटर के 2 वायर है, इन दोनों वायर को हम इन तीनों टर्मिनल में से किसी भी टर्मिनल पे जोड़ देंगे। जैसे कि मैं इन दोनों टर्मिनल के बीच में कैपेसिटर को जोड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटर को जोड़ सकता हूँ। आप जिस टर्मिनल पे चाहे उस पे कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ
कि मैं इन दोनों के बीच में हमारे कैपेसिटर को जोड़ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी भी कैपेसिटर हमने जिस साइड शॉर्ट कर रखा है ना, स्टार पॉइंट में रखा है, इस स्टार पॉइंट के इधर कैपेसिटर कनेक्ट नहीं हुआ। कैपेसिटर हमारे बाकी बचे जो 3 टर्मिनल है इनके बीच में ही कनेक्ट होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास में सिर्फ सिंगल फेज की सप्लाई है, एक फेज और एक न्यूट्रल की सप्लाई है। तो अब इसको हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो इसको हम वापस से पहले की तरह ही कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले फेज वायर को उठाएंगे, हमारे फेज वायर को उठा के हमने जहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट किया है इन दोनों में से किसी भी एक जगह ले जाके हम फेज को जोड़ देंगे। तो अभी मैं वापस से इस पहले टर्मिनल पे फेज को जोड़ रहा हूँ और इसके बाद में मेरे पास में न्यूट्रल वायर बचता है। तो न्यूट्रल को मैं क्या करूंगा, जो हमारा खाली पॉइंट बचा है इस पॉइंट पे ले जाके मैं हमारे इस न्यूट्रल को भी जोड़ दूंगा। और इस तरीके से हमारी मोटर के कनेक्शन कर लेने के बाद में हमारी जो 3 फेज की मोटर है वह 3 फेज की मोटर सिर्फ सिंगल फेज की सप्लाई से ही चलने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों यह जो कनेक्शन है, यह कनेक्शन हमारी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएगा, जबकि हमने जो पहले वाला कनेक्शन देखा था जो कि डेल्टा कनेक्शन था, ये डेल्टा कनेक्शन हमारी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाएगा। तो दोस्तों अभी हमने हमारा पहला पॉइंट देख लिया कि आखिरकार मोटर को किस तरीके से हमको कनेक्शन करना है। इसके बाद में हमारे पास में 2 पॉइंट और बचते हैं। सेकंड पॉइंट हमें यह पता होना चाहिए कि आखिरकार हमें कैपेसिटर कितनी वैल्यू का लाना है। हम जो यहाँ पे इस कनेक्शन प्लेट में कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, आखिरकार ये कैपेसिटर कितनी वैल्यू का हमको जोड़ना है, तो हम इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों मोटर के कनेक्शन करते समय कैपेसिटर कितनी वैल्यू का हमें लगाना है वह आप डायरेक्ट इस इमेज से देख सकते हैं। इस इमेज में साफ बता रखा है कि अगर हमारे पास में सप्लाई जो सिंगल फेज की सप्लाई अगर 220 वोल्टेज की है तो उस समय हमें जो कैपेसिटर लाना है वह कैपेसिटर 70 माइक्रोफेराइड का लेके आना है। और यह जो 70 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर है यह हमारे पर किलोवाट की मोटर के हिसाब से है। इसका मतलब यह है कि अगर आप आपकी किसी 3 फेज की 10 किलोवाट की मोटर को सिंगल फेज की सप्लाई से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने कैपेसिटर लाना होगा, तो वो आप डायरेक्ट 10 × 70 कर लेंगे। तो 10 × 70 करने के बाद में पास में क्या वैल्यू आती है, वो आती है 70 माइक्रोफेराइड। तो इस इमेज से आपको पता चल रहा है कि आपके नेटवर्क वोल्टेज कितने हैं, आपके जो सिंगल फेज की सप्लाई इसके वोल्टेज कितने, अगर 220 है तो उस समय आप पर किलोवाट 70 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर लाएंगे। अगर आपके पास में सप्लाई वोल्टेज है जो सिंगल फेज सप्लाई वो 110 वोल्टेज की है तो उस समय आपको पर किलोवाट के लिए 240 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर लाना होगा। और दोस्तों साथ ही एक और क्वेश्चन यह भी रहता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर कितने वोल्टेज का होना चाहिए। तो कैपेसिटर आपका 220 वोल्टेज की सप्लाई पे जब आप मोटर को चला रहे हो तो कैपेसिटर भी आपका वो 240 सिंगल फेज की सप्लाई वाला ही चाहिए। और इसके बाद में जब 110 पे चला रहे हैं तो उस समय जो कैपेसिटर हमारे आते हैं वो 125 वोल्ट के उपयोग में लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आपका पहला और सेकंड दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि आखिरकार कैपेसिटर कितनी वैल्यू का लगाना है और कैपेसिटर के कनेक्शन किस तरीके से होंगे। लेकिन इसके बाद में हमारा तीसरा सवाल आता है कि आखिरकार इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में हम हमारी इस मोटर को कितने लोड पर जोड़ सकते हैं, क्या हमारी ये मोटर के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। तो इसका क्या जवाब है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे तीसरे सवाल का जवाब आपको इस लाइन से देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटर को कैपेसिटर जोड़ने पे, सिंगल फेज की सप्लाई जोड़ने पे हमारी मोटर के आउटपुट पावर कितनी रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारी जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, जितना भी इसका स्टार्टिंग टॉर्क है उसका सिर्फ 25 से 30% ही हम इस पे कनेक्ट करा सकते हैं। इससे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क ये मोटर नहीं दे पाएगी। इसके बाद में हम सेकंड चीज पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हमारी जो मोटर की रेटेड पावर है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी जो मोटर है इस मोटर का जो FLC है, हमारी इस मोटर का फुल लोड करंट है वो हमारा 10 एम्पियर है। तो हमारी इस मोटर को जब हम इस सिंगल फेज की सप्लाई पे चलाएंगे ना तो उस समय हम इस पे 10 एम्पियर लोड नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि इस मोटर को हम फुल पावर पे जोड़ नहीं सकते। इस मोटर को हम मैक्सिमम इसके 70 से 80% ही रेटेड पावर पे जोड़ सकते हैं। मतलब कि मोटर का जो रेटेड करंट वो 10 एम्पियर है तो उसके बजाय हम इस मोटर पे मैक्सिमम 7 से 8 एम्पियर ही लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा इस मोटर पे लोड जोड़ा जाएगा तो उसके कारण हमारी ये मोटर हीट होकर जलने की आशंका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।